अस्सलाम वालेकुम। रौनक के इफ्तार में आप सभी को खुशामदीद। मेरा नाम सोनिया सुंदस। मेरा और आपका साथ होगा 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। ये रौनक लगती है डॉन न्यूज़ की तरफ से रोज़ाना आपके लिए। जब तक कि चांद रात नहीं हो जाती, चांद नहीं नज़र आ जाता, उस वक्त तक ये रौनक लगी रहेगी। उसके बाद ईद की रौनक लग जाएगी जनाब। तो हमारी पूरी कोशिश है कि डॉन न्यूज़ के तवस्सुल से, इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरें और अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाएँ, ताकि रमज़ान भी आपका बहुत अच्छा गुजरे और ईद भी आपकी बहुत अच्छी गुजरे। जनाब, आज भी जो हम इफ्तार बनाएंगे, हमारे पास आए हैं होटल से शेफ़ जो बनाएंगे ज़बरदस्त से इफ्तार, और साथ में होंगे 2 हमारे स्कॉलर्स जो करेंगे एक मजहबी मज़मून पर बात। आपके लिए कॉल्स भी हम ऑन रखते हैं। अगर आप कॉल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, प्रोग्राम में कोई सवाल रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं, स्कॉलर से बात कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज देखें 24वें रोज़े पर हम खड़े हैं। लाहौर और इस्लामाबाद और आसपास अज़ान तकरीबन होने वाली है, या हो सकता है हो भी चुकी हो मेरे और आपकी बातचीत के दौरान। कराची वालों के लिए जो इफ्तार है वो थोड़ी सी लेट होती है, लेकिन कराची वालों के इफ्तार तक हम भी अपने इफ्तार एक ऐसी पेश कर देते हैं कि अगर आपके पास टाइम है तो आप बना सकते हैं। इस्लामाबाद जो है वो भी रहता है, अज़ान थोड़ी सी लेट है इस्लामाबाद की, क्योंकि अब ज़ाहिर से आगे आगे वक्त जो है वो बढ़ता चला जाता है, तो अज़ान का टाइम भी मुख्तलिफ होता चला जाता है। कहाँ हम खोल रहे थे, अब तो कराची का ज़्यादा वक्फ़ा हो गया अज़ान का, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जब तक हम आपको लुत्फ़ अंदोज़ कर रहे हैं। और साथ में मैं आपको बताती चलूँ, आज जो टॉपिक हम जिस पर हमारे साथ स्कॉलर्स मौजूद होते हैं, बात करेंगे, वो है मटीरियल के ऊपर, मटीरियलिस्टिक अप्रोच के ऊपर, कि डे बाई डे लोगों के अंदर ये मटीरियल जो है ना वो जागता जा रहा है, दुनिया से हम दूर होते चले जा रहे हैं, मटीरियल में ज़्यादा मशगूल होते जा रहे हैं। वक्त हो जाता है ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ज़बरदस्त से इफ्तार आपके साथ बनाएंगे मिलकर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जनाब, हम वापस आ गए हैं ब्रेक से। अज़ान हो गई है लाहौर, इस्लामाबाद में और आसपास के शहरों में। कराची में अभी थोड़ा सा वक्त है, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ इफ्तार बनाई जाए। आए हैं बीच लग्जरी होटल से शेफ़ आरिफ, और हम चलेंगे सेगमेंट इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी शेफ़ आरिफ, ये बताइए कि आज आप क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं बीफ के चपली कबाब। बीफ के चपली कबाब, वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। चपली कबाब तो वैसे ही इतना एक फेमस डिश है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे? सबसे पहले इसमें जाएगा क्रश चिली जाएगी, सॉल्ट जाएगा, और इसमें चिली पाउडर जाएगा, कूटा हुआ धनिया जाएगा, ज़ीरा जाएगा, चॉप ऑनियन जाएगा, टमाटो जाएगा, स्प्रिंग ऑनियन जाएगा चॉप, ग्रीन चिली जाएगी, और हरा धनिया हो गया, और मिंट हो गया। अच्छा, तो शेफ़ ये सारी चीज़ें इसमें डाल के इसको मैरिनेट करने जी, इसको टोटल जितने भी ये इंग्रेडिएंट है इसमें मैरिनेट करने के तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको मैरिनेट 5 से 6 मिनट मैरिनेट करने में लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से हम शुरू करते हैं मैरिनेशन में। लेकिन जब बात करते हैं किचन की, तो बात करते हैं हाइजीन की, और हाइजीन की बात आती है तो बात आ जाती है डेटॉल की। और वैसे ज़्यादातर बीमारियां जो हैं वो हाथों से ही फैलती हैं। डेटॉल आपको और आपकी फैमिली को रखे कम्प्लीटली हिफाजत में। डेटॉल सोप, डेटॉल लिक्विड, तो उसकी तो क्या ही बात है, हर किचन का हिस्सा होना चाहिए डेटॉल सोप। और शेफ़ डेटॉल से हाथ धोकर आ गए हैं वापस। जी शेफ़, आप बताइए, अब हम मैरिनेट करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो अभी शेफ़ ने आपके साथ शेयर किए हैं, ये जाएंगे इसके अंदर। ये कीमे में हम बना रहे हैं ना? जी हाँ, जी हाँ, बीफ का कीमा है। बीफ के कीमे में जो है हम बना रहे हैं। जी शेफ़, स्टार्ट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आप, सबसे पहले इसमें जाएगा सॉल्ट। अच्छा, शेफ़ आरिफ जो है ना वो थोड़ा सा चटखारे वाली चीज़ें बनाते हैं, जब भी आते हैं ना निकलते हुए स्पाइसेस डालते हैं। जितने भी ये स्पाइसी अच्छे लगते हैं इसमें। शेफ़ को बड़े अच्छे से पता है कि पाकिस्तानी जो है ना, जब तक उनकी ज़बान पे चटखारे ना आए ना, क्रश चिली डालिए, हल्दी डालिए, क्रश चिली, और उसके बाद हल्दी डालिए, हल्दी, चिली पाउडर जाएगा, चिली पाउडर। मैं अभी से बता दूं भाई, बहुत गजब के बनने वाले। इसके साथ अजवाइन जाएगी, अजवाइन। इसके साथ जाएगा ये ज़ीरा और धनिया थोड़ा क्रश किया हुआ। ज़ीरा, अच्छा ये रोस्टेड और क्रश्ड है? जी हाँ जी। ओके, रोस्टेड और क्रश्ड धनिया और ज़ीरा। इसके साथ जाएगा इसमें थोड़ा सा मैदा, हल्का सा मैदा चिपकाने के लिए, जोड़ने के लिए ना। और कितनी मालूमात है, देखें वैसे माशाल्लाह। आखिरी रोज़े तक मैं शायद एज अ शेफ़ यहाँ खड़ी। बेसन जाएगा, बेसन जाएगा उसके अंदर। इस सेट पे सिर्फ 2 लोगों की मालूमात है, एक फरहान भाई की और एक ये हो गया चॉप में। अच्छा, और ये फिर गया धनिया और पुदीना हो गया चॉप। धनिया और पुदीना। ये हो गया हरा धनिया,
हरा स्प्रिंग ऑनियन हो गया, स्प्रिंग अनियन मतलब कि हरी प्याज। कोई बात नहीं शेफ, कोई ये ग्रीन चिल्ली होगी। ग्रीन चिली शेफ, इतनी सारी ग्रीन चिली हमने ही खाना है सारी चिली आज शेफ ने सोचा बस ज़बरदस्त वाला जो है चटाखे। और इसमें जाएगा अब ये एक एग जाएगा। ये अब इसको हम अच्छे से करेंगे मैरिनेट। अच्छा, और इसको मिनिमम कितनी देर तक मैरिनेशन में रखना चाहिए? ऐसे तो इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट रखना चाहिए, मगर हमारे पास अभी टाइम नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा मैरिनेट, जल्दी भी बनाएं तो मसला नहीं। जी अच्छा, वैसे शेफ़ एक बात बताइए, यूजुअली लोग ना बीफ खाते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे भी, जैसे बच्चे हैं कुछ वो भी नहीं खाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि हम बीफ नहीं खाएंगे, तो क्या हम सेम रेसिपी को रखते हुए इसको चिकन के साथ बना सकते हैं? जी जी बिल्कुल, चिकन के साथ बना सकते हैं। अच्छा, शेफ़ ने बातों बातों में उसके अंदर डाल दिए हैं टमाटो चॉप है और ऑनियन है, टमाटर और अनियन। जी ओके, और ये हम करेंगे मैरिनेट। ओके, इसमें थोड़ा सा मैं बेसन और ऐड करूँगा। मैरिनेट करने के बाद जो है ना, इसको ज़्यादातर उन्होंने कहा है कि 10 से 15 मिनट छोड़ना चाहिए, अदरवाइज आप इसको मैरिनेट करके शेफ बना के भी रख सकते हैं ना। जी हाँ, जी फ्रीज़ कर दें आप जी, जी। इसको, और इसको हाफ डन करके आप रख सकते हैं फ्रिज में, और फिर आप निकालें और फिर तल लें। जी हाँ जी, हमारे पास भी जो है वो बड़ा सिलेक्टिव टाइम होता है, तो हम क्या इसको अभी बनाना शुरू कर देंगे? जी हाँ। ओके, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, चिकन में भी सेम रेसिपी है? बस सेम यही है, बिल्कुल सेम। एक और सवाल मेरे जहन में आया, मेरे जहन में नहीं, ये हैदराबाद दक्कन से सवाल है आयशा का वो पूछ रही है कि क्या बीफ और चिकन को मिक्स करके भी बनाया जा सकता है? जी हम मिक्स करके भी कर सकते हैं। सीरियसली? जी जी आयशा, आपने अपना जवाब सुन लिया, बीफ और चिकन को भी मिक्स करके बनाया। ये बसीर भाई का सवाल था, जब बराबर में खड़े हैं उन्होंने कहा ऐसे पूछ लेना आयशा करके, मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये हो गया हमारा। ये उनकी बेगम पूछेंगी आयशा का नाम क्यों लिया, तो कौन थी आयशा? ये हो गया हमारा रेडी। ये हो गया तैयार? जी, जी। बस आप बनाना शुरू करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो लिमिटेड है। चाहे तो हम उसको बाद में भी फ्राई करके रख सकते हैं, बाद वाले आफ्टर ब्रेक। अभी हम बनाना सिखा दें आप कैसे बनाते हैं, क्योंकि जो पेशावर वाले चपली कबाब होते हैं ना शेफ़, वो तो इतने भारी भारी और इतने बड़े सारे होते हैं, आप एक कबाब ही खाएं आपका पेट फुल हो जाता है, वो इतना बड़ा सारा उसका साइज़ होता है। वैसे वो असल वही साइज़ होता है या वो पेशावर में होते हैं तो वो ज़रा बड़ा बड़ा बना रहे होते हैं, अदरवाइज़ ये छोटे साइज़ का बनता है? इसका क्या परफेक्ट साइज़ क्या है वैसे? इसका तो तकरीबन 1 पाव आप ले सकते हैं, 100 ग्राम के करीब भी ले सकते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, मतलब कि ये कोई साइज ऐसा नहीं है, साइज का मसला जो आप बंदा चाहे आप बना सकते हैं। ओके, ये देख लें इसका ये साइज है। ये तो शामी कबाब जितना आपने इसका साइज, बड़ा भी आप साइज रख सकते हैं, मसला नहीं है। अच्छा, वहाँ तो जब आप लोग एज अ शेफ पकाते हैं या अदरवाइज भी रेस्टोरेंट्स में जब खाना बनता है, वो इतने बड़े बड़े उनके पास तवे होते हैं, फ्राइंग पैन्स भी बड़े होते हैं, क्योंकि वो स्पेशली ऑर्डर पे बने हुए होते हैं। तो घर में अगर हम बना रहे हैं तो तवे पे बनाएं क्या फ्राइंग पैन में बनाएं? आप घर में अगर बनाएं तो तवे पे बेस्ट रहेगा, तवा भी अच्छा है, तवे पे बना लें। ठीक हो गया, बस आप कबाब बना कर रखना शुरू करें। हम एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और फिर आपको प्रॉपर दिखाएंगे कि किस तरह से फ्राई किया जाता है। ठीक है, जल्दी से ब्रेक लीजिए, वापस आइए। वेलकम बैक जनाब। काश के ऐसा हो कि जब हम ऑफ एयर होते हैं तब भी एक कैमरा ऑन एयर हो, और देखा है आपको हम कि इस ट्रांसमिशन के पीछे कितनी मेहनत और कितनी सारी हलचल हो रही होती है। बट एनीवे, किसी दिन दिखाएंगे आपको BTS भी। जी शेफ़ बताइए, हम अब तलने के लिए रखते हैं? जी हाँ, जी जी। अब देखें कैमरा को अगर फोकस कर सकें, अब शेफ़ ने बना दिए सारे कबाब, छोटे साइज़ के बनाएं ताकि फ्राइंग पैन में आ भी जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो खा सकें इफ्तार में। अच्छा, फिर कितनी देर में बन जाते हैं वैसे? तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे। 5 से 6 मिनट में बन जाते हैं? जी। वाह भाई ज़बरदस्त। ये देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और ये गए कबाब तलने के लिए। और शक्लन भी अभी ये हालांकि पके नहीं है, लेकिन कितने अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत भी हैं, और आई एम श्योर खूबसूरत भी होंगे ये, क्योंकि जितने मसाले शेफ़ ने आज उसमें ऐड किए हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अब शेफ़ इसके साथ आप क्या बनाने वाले हैं? इसके साथ ग्रीन चटनी बना रहे हैं, हरी चटनी। तो शुरू करते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही टाइम स्लॉट है, फिर इफ्तार का वक्त हो जाएगा। तो कबाब फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम चटनी बना लेते हैं। चटनी में क्या क्या जाएगा? इसमें सबसे पहले जाएगा दही, योगर्ट, सबसे पहले जाएगा योगर्ट, फिर इसके साथ जाएगा ये पुदीना है, धनिया है, हरी मिर्ची है, धनिया, हरा धनिया और हरी मिर्च। जी हाँ,
पुदीना की पत्तियां भी दिख रही जी हैं जी मुझे इसके ये अंदर थोड़ी लहसुन सी। गार्लिक, लहसुन और गार्लिक भी जाएगा और थोड़ा सा नमक पड़ेगा मेरे ख्याल है, नमक जाएगा, थोड़ा सा वाटर हल्का थोड़ा सा वाटर। ये वो रायता मिक्स वाली जो चटनी जी हाँ, होती जी है ना, ओके, यही खाई जाती है इसके साथ अपना। शेफ इसमें हमने नमक ऐड किया है? नमक अभी ऐड नहीं किया। नमक नहीं ऐड किया ना हमने। वैसे काला नमक भी इस्तेमाल होता है ना इसमें, जी, जी। थोड़ा सा कभी कभी लोग काला नमक भी यूज़ कर लेते हैं। क्या वो थोड़ा सा जायका मुख्तलिफ होता है काले नमक का और जी हाँ, सफ़ेद जी नमक का? ज़्यादा जायका किसका अच्छा होता है चटनियों के लिए? कौन सा नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं यही नमक इसमें जाएगा। काला नमक या सफ़ेद नमक? नहीं सफ़ेद। सफ़ेद नमक, जी, जी। ओके। आओ कबाब देखें माशाल्लाह से शक्ल कितनी खूबसूरत है। मेरे पास भी असल में एक स्क्रीन लगी है तो मैं उठ के तो देख नहीं सकती, तो मैं भी स्क्रीन पर ही देख रही होती हूँ आप लोगों की तरह। और ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इतने खूबसूरत कबाब लग रहे हैं माशाल्लाह। शेफ़ के चम्मच हटाइएगा ज़रा, वो दिख नहीं रहे स्क्रीन पर। ये देख, अब आप देखें ज़रा, ओ हो कसब, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपने रेसिपी मिस कर दी है तो कोई बात नहीं, रेसिपी कार्ड थोड़ी देर में आ जाएगा। और चटनी जो है वो भी तैयार हो चुकी है। शेफ़ चटनी किसी चीज़ में निकालें हम आपके? जी जी मैंने निकाल दी है। निकाल दी है चटनी, ओके। चटनी भी तैयार हो गई है और कबाब भी तैयार हो गए हैं। और चटनी के अलावा मुझे आप ये जग दे दें, मैं उसको वॉश करवा लेती हूँ क्योंकि हमने अभी जूस भी बनाना है भाई, वो ऐसे ही होता है घर में। आज दे दें कोई बात नहीं। ये लें भाई, इन शॉट ले लें साजिद भाई का। मैं तो कहती हूँ वो तैयार होके आए इतना मेकअप रूम से, आप खामा खाई उनका शॉट नहीं लेते। ये देखें, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है भाई, ऐसे ही होता है। एक ही जूसर है हमारे पास, सब उसमें बनना है, जाहिर सी बात है। शेफ़ माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं ये तो कबाब जो हैं, ये ऑलमोस्ट डन हो गए। और आपने सही कहा था कि 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि 10 से 15 मिनट ये लेंगे। ये बहुत ईजी, बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, मसला नहीं है। बहुत जल्दी बन जाते हैं। और चिकन के होंगे तो चिकन 2 मिनट में तैयार हो इतना जाएंगे। यही टाइम लगेगा उसका भी कोई। वैसे अगर चिकन और बीफ, वो जो मैंने आपसे पूछा था, वो अच्छा लगेगा जायका? जी हाँ, जी मेरा ख्याल है इसमें रेशमी कबाब वगैरह जो चिकन के बनाते हैं उसमें बीफ भी ऐड कर देते हैं। बीफ भी ऐड कर देते हैं, बिल्कुल। बीफ चपली कबाब, इंग्रेडिएंट्स सामने आपके मौजूद, रेसिपी कार्ड। बीफ लेना है हमने 250 ग्राम्स, एग एक जाएगा, ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन, चॉप्ड अनियन भी गई थी, चॉप्ड टोमेटोज़ भी गए थे। साथ में ग्रीन चिली चॉप्ड गई थी, स्प्रिंग अनियन यानी कि हरी प्याज, कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया, थोड़ा सा मिंट लीव्स, और साथ में क्रश्ड रेड चिली, कुटी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और क्या कहते हैं ज़ीरा और धनिया हमने भून कर उसमें क्रश करके डाला था। और ये रेसिपी कार्ड आपके सामने था। और हरी चटनी जो रायते की नॉर्मल चटनी होती है वो भी साथ में बनाई है। ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये मिस कर गए हैं प्रोग्राम तो कोई मसला नहीं है, यूट्यूब पर ये अपलोड होती है सारी की सारी एपिसोड्स डेली बेसिस पर, वो आप जाकर ले सकते हैं, देख सकते हैं। और हमारा जग जो है वो जैसे ही आएगा तो हम ड्रिंक बनाएंगे। ड्रिंक कौन सी बनाएंगे? ड्रिंक आज है स्वीट मेलन है बनाना। कौन सी बनानी है? मेलन नहीं है, स्वीट मेलन है। ओके, खरबूज जिसको बोलते हैं, खरबूज। खरबूज, वाटरमेलन? नो खरबूज, ये पीला वाला नहीं होता? पीला वाला मेलन जो होता है, मेलन जो होता है, ओके। उसका क्या बनाने वाले? मिल्क शेक है बनाना। अच्छा चलें, ठीक हो गया। जब तक हम ये देखते हैं, आपने ये तैयार कर दिया है? जी प्लेटर तैयार हो गया है। ये जो बकाया हमारे पास है ये डाल दिया। और ये आपने एक्स्ट्रा भी बनाना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। शेफ़ जल्दी से जग ले लीजिए और ड्रिंक बनाना शुरू कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। उसको छोड़ दें, वो मैं देख लूँगी, मैं खुद नहीं हो गया, मैं कर लूँगी, मैं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, मैं चली जाती हूँ। शेफ़ बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, आज मैं हेल्प कर देती हूँ। ये देखिए, ये देखें आप, ये जनाब शेफ़ सोनिया मैदान में उतर आई हैं। ये देखिए आप, शेफ़ आप बनाइए जब तक, और मैं ये बना रही हूँ। और आप बताएं कि ठीक हो गया। आप इसके अंदर जल्दी से बता दें क्या क्या ऐड कर रहे हैं। इसमें मिल्क ऐड किया हमने, बनाना ऐड किया, बनाना, मिल्क, शुगर और स्वीट मेलन। स्वीट मेलन, ठीक हो गया।
बस बस ये देखिए जनाब, घुमा दें इसको, जल्दी से बना लीजिए। बस सब कुछ जाएगा भाई, बस भाई बहुत शुक्रिया शेफ़ आपके आने का। शेफ़ आरिफ आए हुए थे बीच लग्जरी से, बस आप निकाल दें इसको, निकाल दें। और ये हमने तैयार कर दिए हैं चपली कबाब। और अब वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक होगी इफ्तार वाली ब्रेक, मैं और मेरी टीम करेंगे इफ्तार। कराची की इफ्तार का वक्त हो गया। इफ्तार के बाद हाजिर होंगे हम अपनी नशिस्त खास लेकर, जिसमें स्कॉलर्स होंगे और हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर। चले जाइए आप जल्दी से ब्रेक लीजिए, इफ्तार कीजिए और फिर हम भी इफ्तार करते हैं, फिर वापस आते हैं। रौनक के अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। मेरा और आपका साथ होगा 7 से 8 बजे तक और रोज़ाना इस पूरे 1 घंटे नशिस्त लगती है, बैठक लगती है, जिसका हिस्सा बनते हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। और आज का जो मज़मून है, आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही अहम है। वैसे तो रोज़ाना हम कुछ ना कुछ सोच के कंटेंट के हवाले से, जिसमें आपकी सोशल अवेयरनेस भी हो, आपको रूहानी तौर पे भी आपके मामलात अच्छे हों, जो भी हमसे हो सकता है हम करने की कोशिश करते हैं। तो एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल तो क्या मेरे ख़्याल से अरसे दराज से जो है ज़मानों पर है और हम सभी कहीं ना कहीं उसके अंदर मुब्तला हैं, जो कि है दिखावा, यानी कि रियाकारी। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो इतनी नॉर्मलाइज़ कर दी गई है कि हमें अब उसका उसके बारे में बात करते हुए भी लोग इतना नॉर्मल बिहेव करते हैं, दिखावा करना। लेकिन उस दिखावे में क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाती हैं, कितना जहनी दबाव आ जाता है इंसान के ऊपर, आज इस हवाले से हम बात करेंगे। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्यों सोसाइटी हमारी दिन ब दिन दिखावे में मुब्तला होती चली जा रही है? एक दूसरे से मुकाबला लगाना कि इसके पास ये गाड़ी है तो मेरे पास ये गाड़ी होगी, इसने स्टेटस पे ये लगाया तो मैं ज़्यादा उससे ज़्यादा फ्लेक्स कर सकूँ, अपने आप को बढ़तर दिखाना, क्यों? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखिए, रियाकारी की एक तारीफ़ तो अभी सिंपल सी समझ लें कि हर वो काम जो आप खालिक के बजाय मखलूक के लिए करें, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। यानी आप नेक काम भी जब भी करें तो आपका सिला खालिक के बजाय मखलूक से लेना चाहें। मिसाल के तौर पर नबी अलैहिस्सलाम ने उस नमाज को शिरक ख़फ़ी कहा है कि जब आप नमाज़ पढ़ें और आपको लगे कोई आपको देख रहा है तो आप अपना सजदा 10 सेकंड जो है, आप अमूमन करते हैं 5 सेकंड, मगर आपने कर दिया 10 सेकंड, तो जो 5 सेकंड जो आपने मखलूक के लिए किया है वो अमल आपको जहन्नुम में ले जाएगा। रियाकारी को शिरक ख़फ़ी कहा है। इसकी वजह क्योंकि आप जब भी कोई काम करते हैं वो अल्लाह के लिए करते हैं, और जब आप दिखावा करते हैं तो आप मखलूक के लिए करते हैं। आप हज करने जा रहे हैं और हज करने का मकसद ये है कि लोग मुझे हाजी कहें। आप दीन की बात इसलिए कर रहे हैं कि लोग मुझे बहुत अच्छा इंसान समझें। आप सखावत इसलिए कर रहे हैं कि आपको लोग सखी कहें। मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि 3 शख्स जो हैं सबसे पहले जहन्नुम में जाएंगे। सबसे पहले एक वो शख्स होगा सबसे पहले कि जो कुरान को जानता होगा, जो कुरान या दीनी बात करता होगा। अल्लाह फरमाएगा तुम्हें शोहरत मिली थी? हाँ अल्लाह, मुझे मिली थी। तुम ये नेक काम क्यों करते थे? ताकि लोगों में मशहूर हो जाओ। तो क्या हमने तुम्हें मशहूर नहीं किया? हाँ अल्लाह मशहूर। फरमाया तो तुम लोगों से सिला चाहते थे, हमने सिला लोगों में दे दिया था, अब तुम्हारे लिए जहन्नुम है। इसी तरह एक सखी आएगा कि जो बहुत माल लुटाता था, पूछा जाएगा क्यों करते थे? लोगों के लिए, जाओ जहन्नुम में। शहीद आएगा, किस लिए करते थे? क्यों शहीद हो गए? ताकि लोग तुम्हें शहीद कहें, लोग तुम्हारा नाम करें कि हाँ भाई फ़ला आदमी बहादुरी से लड़ते लड़ते मारा गया, तुम्हारी यही ख्वाहिश थी। हाँ अल्लाह मेरी ये ख्वाहिश थी, जाओ तुम भी जहन्नुम के अंदर जाओ। तो सखी भी जहन्नुम में गया, दीन का इल्म रखने वाला भी जहन्नुम में गया, शहीद भी जहन्नुम, क्योंकि इन्होंने सिला चाहता लोगों से। हम लोगों को दिखाने के लिए कर रहे होते हैं तो फिर हम जहन्नुम के करीब हो जाते हैं। कोई भी काम आप अल्लाह के लिए करते हैं, वो दुनियावी काम भी क्यों ना हो, तो वो आपको अल्लाह के करीब कर देता है। बहुत ही आपने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है दिल दहलाने वाली
जो लोग इसकी डेप्थ में उतर सकें, इसको समझ सकें, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक शहीद जो सिर्फ दिखावे के लिए शहीद हो गया, तो वो भी शहीद सिर्फ दुनिया के लिए ही शहीद है, वो अल्लाह की राह में शहीद नहीं हुआ। इसका मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आपा, जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज पर गए थे तो उन्होंने दोज़ख की भी सैर की, दिखाया गया उनको, और जन्नत भी दिखाई गई। उन्होंने देखा कि दोज़ख में औरतें ज़्यादा थीं। और अगर अब उस चीज़ को हम दुनियावी तौर पर आज देखें तो औरतें ही हैं ज़्यादातर जो दिखावे में मुब्तला हैं, एक दूसरे से हिरस करना, इसके पास ये बैग है, मेरे पास ये वाले ब्रांड का बैग क्यों नहीं है। अपने खावंद की, अपने घर वालों का वो जीना हराम कर देती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास वो चीज़ नहीं है जो मेरी सहेली के पास है और मुझे भी वो चाहिए। अगर सोसाइटी किस तरफ जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आपका सवाल बड़ा खूबसूरत है। हम रियाकारी क्यों करते हैं, दिखावा क्यों करते हैं? इसलिए कि हम जो कुछ नहीं होते हैं वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं। तो जब रियाकारी और दिखावे की बात आती है तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स मैदान महशर में आएगा, वो इतना अमीर नज़र आएगा कि उसके पास नेकियां ही नेकियां होंगी, लेकिन वो गरीब होगा इसलिए कि वो अपनी नेकियां दूसरों को दे देगा और वो गरीब हो जाएगा। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह कि मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि कोई सखी आएगा मैदान क़यामत में कि परवरदिगार आलम, मैंने बहुत लोगों को खाना खिलाया, तो रब्बुल आलमीन कहेगा कि तूने क्या मेरे लिए खाना खिलाया था या अपना नाम ऊंचा करने के लिए कि मैं इतना सखी हूँ? तो वो कहेगा कि ज़ाहिर मैं अपना नाम ऊंचा करने के लिए। तो परवरदिगार आलम कहेगा कि तू भी जहन्नुम में जा। तो इसी तरीके से शहीद का और इसी तरीके से इल्म दीन हासिल करने वाले को, तो हम औरतों को ये चाहिए कि दुनिया दिखावे और रियाकारी से दूर रहें। ये ऐसा मरज़ है जिसकी बिना पर हमको भी जहन्नुम में डाला जा सकता है। तो हम दुनिया दिखावे और रियाकारी से दूर रहें। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। हम जितना दुनिया में इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं उतना ही हम इनसिक्योर्ड भी होते चले जा रहे हैं। एक दूसरे से हिरस करना, उसके पास ये है तो हम फ़ोन भी दिखाते हैं तो हैशटैग अल्हम्दुलिल्लाह लगा के दुनिया को दिखा रहे होते हैं। वो पता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने लिए लिख रहे होते हैं, दुनिया वालों को लिख रहे होते हैं, या इसलिए लिख रहे होते हैं कि उनके पास वो नया फ़ोन आ गया। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ सख्त सवाल करने वाली हूँ मैं मुफ्ती साहब से और आपा से, जो कि इस सोसाइटी का हिस्सा है, और मैं चाहूँगी कि लाइव सेशन में हम उस बारे में ज़रूर बात करें। तो चाय का कप पकड़ के यहीं बैठे रहिएगा, हम छोटे से ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर रहे थे ऑफ एयर, और मैंने सोचा कि हमें ऑन एयर भी ये सारे सवाल जवाब जो हैं वो आपस में ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि जो मटीरियलिस्टिक पन जिसे या तो रियाकारी या दिखावा कहते हैं, ये बहुत ही आम हो चुका है। आज का जो मजमून है ना, ये इसलिए बड़ा ही अहम है कि ये इतना कॉमन हो चुका है, इस चीज़ को इतना आम कर दिया गया है कि हमें वो महसूस होना बंद हो गया है। यहाँ तक कि अगर एक इंसान अच्छे कपड़े पहनकर हमारे दरमियान में नहीं बैठता तो उसकी वो इज़्ज़त भी नहीं होती है। अगर एक आदमी अच्छी गाड़ी से नहीं उतर के आता तो उसकी वो इज़्ज़त नहीं होती है। अगर आपके पास अच्छा वॉलेट या अच्छा फ़ोन नहीं है, नया फ़ोन आपने नहीं ख़रीदा, ज़माने के हिसाब से जो नए फ़ोन्स आजकल इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं वो ऑरेंज और पर्पल कलर के, अगर आपने वो हैशटैग अल्हम्दुलिल्लाह का स्टेटस उसके साथ नहीं लगाया हुआ तो आप बहुत गरीब हैं, सॉरी, आप हमारे सर्कल में एंटर नहीं हो सकते। ये वो बहुत कड़वे सच हैं जो मैं इस वक्त बोल रही हूँ, लेकिन है सब कुछ हकीकत। ये मैं आपको बता दूं, इसमें से कुछ ऐसी बात नहीं है। अगर हम अपने अपने गिरेबान में झांकें तो ये सारी बातें हकीकत हैं। यहाँ तक कि अगर कोई ब्रांडेड कपड़े पहन के नहीं हमारे दरमियान बैठा होता तो हम उसको वो इज़्ज़त भी नहीं देते। मुफ्ती साहब, मैं आपसे यही बात पूछना चाहूँगी कि अगर मैं ब्रांडेड कपड़े पहन के जा रही हूँ कहीं पर, मेरे दिल में अल्लाह है, खौफ खुदा है, तो वो मेरे लिए पहनना जायज़ है, या मैं वो भी दुनिया के दिखावे के लिए कर रही हूँ खाली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें तीन बातें हैं। लिबास आपने पहना, ब्रांडेड हो या ब्रांडेड ना हो, आम सिंपल सादा सा सूट हो, आपने पहना आसाइश के लिए, आसानी के लिए, तन ढाँपने के लिए, ज़िबाइश के लिए, खूबसूरती के लिए, ब्रांडेड हो या नॉर्मल हो, वो आपके लिए जायज़। लेकिन जहाँ आपने वो सूट पहना नुमाइश के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, तो वो फिर आपके लिए जायज़ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये घड़ी है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये घड़ी अल्लाह ने मुझे अता फ़रमाया और मैंने अल्लाह के फ़ज़ल से ये घड़ी ख़रीदी, मुझे अल्लाह ने माल दिया। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैंने 5 लाख रुपए की ली और मेरा मकसद ये कि अल्लाह ने मुझे नेमत दी, तो ये पहनना मेरे लिए इबादत बन जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने मुझे नेमत दी और मैं अल्लाह की नेमत को उसकी रज़ा के लिए पहन रहा हूँ। ये घड़ी 500 रुपये की है और मैं लोगों को दिखावे के लिए कि लोगों में मेरा झूठा भरम या झूठा स्टेटस हो
और लोगों को हसद में मुब्तला करने के लिए, तो ये पहनना मेरे लिए बाइज़ अज़ाब बन जाएगा। तो बाज़ ब्रांड्स की नहीं होती, हम ये समझते हैं कि इस्लाम ये चाहता है आप सिर्फ टाट की बोरी पहन लें, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने आपको माल दिया है तो आप ब्रांड्स के पहने। आप बड़े बड़े सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला गुज़रे कि जिन्होंने बहुत महंगे उस ज़माने के लिबास पहने। लिबास पहनना शरीयत में हराम नहीं है, महंगा लिबास पहनना हराम नहीं है। दिखावा करना या फिर फजूल खर्ची करना, देखिए फजूल खर्ची में भी ये होता है कि हम दिखा रहे होते हैं सोसाइटी के लिए। अगर अल्लाह ने आपको नेमत के लिए दिया पहना तो वो जायज़ है, उसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन वो यही बात हो जाती है ना कि अब आप, ये तो फिर नियत पर बात आ गई कि आप किस नियत से पहन रहे हैं। अगर आपकी नियत ऐसी है कि जो आप अल्लाह ने आपको अता किया है तो उसकी मोहब्बत और रज़ा समझकर उसको अता कर, जो उसका अता करदा है वो आप उसके लिए पहन रहे हैं। और फिर दूसरी चीज़ है कि आप सिर्फ दिखाने के लिए, ज़माने को दिखाने के लिए, स्टेटस को अप करने के लिए आप ये पहन रहे हैं। आप औरतें ज़्यादातर ये कर रही होती हैं, किसी वो जो उनकी कमेटी पार्टीज़ होती हैं, किटी पार्टीज़ होती हैं, या वो जो शाम की चाय पे जमा होना, तो बैठ कर आपस में वो डिस्कशन करना कि मैंने तो इतने फ़लाने ब्रांड का इतने का सूट पहना हुआ है, और जितना अच्छा सूट होगा ज़ाहिर सी बात है उसके पैसे भी उतने अच्छे होंगे। फिर हम उसके स्टेटस का अंदाज़ा लगाते हैं उसके सूट के पैसे के हिसाब से कि अच्छा इसने तो फ़लानी ब्रांड का पहना हुआ है, ये तो 25,000 वाले लॉन का सूट है, इसका मतलब है शी इज़ रिच। तो फिर मतलब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ये क्या माइंडसेट डेवलप हो गया है? वैसे सबसे पहली बात तो ये कि हमको इसके अंदर किसी जेंडर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अगर औरतें बहुत ज़्यादा दिखावा करती हैं तो मर्द भी बहुत ज़्यादा नहीं। आपा हमें जेंडर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और आपकी मुस्कुराहट ये बता रही है, आप साइड ना लें। मैं बिल्कुल इस वक्त न्यूट्रल होकर बात कर रही हूँ, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि औरत या मर्द की, लेकिन हकीकतन औरतें दिखावा करती हैं और औरतें ही फिर मर्दों को दिखाने पर भी मजबूर करती हैं। तो कहते हैं कि औरतें ज़्यादा ग़ीबत किया करती हैं, मगर वो जो चाय के होटल्स होते हैं जिस पे सारे मर्द बैठे हुए होते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा होता है, यकीनन वहाँ पे भी ग़ीबत हो रही होती है। तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम किसी भी जेंडर के तहत बात ना करें और आम इंसान के तहत बात करें। और ये रियाकारी दिखावा तो बहुत बुरी चीज़ है। और बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ आप जो कहना चाह रही हैं। आपा एक कॉलर हैं हमारे साथ, याया कराची से। जी याया, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। याया कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आप लोगों को सबको सलाम हो, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना ये चाहूँगा कि भाई डॉन ने इख्तिताम पजीर है रमज़ान शरीफ, लेकिन डॉन ने बड़ी डिसेंटली आपने जिस तरह प्रोग्राम लेके आपने चला है, और आपने वो बातें नहीं, हरकतें नहीं की जो दूसरे चैनल कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि यू हैव डन अ वेरी डिसेंट प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। ये आप मुबारकबाद के आप लोग मुस्तैद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने मेरे जहन में एक सवाल है, वो ये सवाल है कि देखिए रियाकारी की बात ये है कि अभी साहब ने कहा ना कि ब्रांड जो है ना पहनने में कोई हर्ज नहीं है। मैं कहता हूँ पहने, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तब पहने, दूसरों की देखा जाके नहीं पहने। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो देखें, अगर किसी ने पहना है, अल्लाह ने उसको दिया, वह पहन रहा है, तो आप उसे जलन नहीं करें। लेकिन कुछ चीजें होती है, जैसे हम शादी ब्याह, मैं खास तौर पर ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम इतना पैसा शादी ब्याह पे लगा देते हैं, जिसके पास हो या नहीं हो, वो देखा देखी वो इतना लगाता है कि वो कर्ज में मुब्तला हो जाता है और अपने आप को मुसीबत में डाल देता है। तो वो एक सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वो अपने पर प्रेशर लेता है कि वो मुश्किल में आ जाता है। तो मौलाना साहब, दोनों हजरात से दरखास्त है, खुदा के लिए जरा उनको समझाइए कि भाई जरूरी नहीं है कि आप किसी को देख के अपनी झोंपड़ी को आग लगा लें। तो ये ज़रा इसके बारे में ज़रूर फरमाइए। जी जी, बहुत शुक्रिया याया, कराची से आपने कॉल की थी और बहुत ही अच्छी बात की। और हम यही बात कर रहे हैं, मुफ्ती साहब भी यही बात कर रहे हैं कि ब्रांड्स को पहने, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए पहने, दिखावे के लिए ना पहने। याया ये भी कह रहे थे कि मुफ्ती साहब आप लोगों को समझाएं कि वो जो शादियों में इतना खर्चा करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, स्टेटस अपना ऊपर लाने के लिए, लोन्स ले लेके, कर्ज ले लेके शादियाँ हो रही होती हैं सिर्फ लोगों में धाक बिठाने के लिए, या लड़की या लड़के वालों पर इज़्ज़त बचाने के लिए कि भाई हमारा स्टेटस इतना ऊँचा है। तो वो कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब से कहें कि वो लोगों को समझाएं कि ऐसा ना करें। एक बात याद रखिएगा, जो रिश्ता झूठ पे मबनी होगा उसमें बरकत और रहमत नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक लड़का अपनी शादी के लिए हायर करता है पैकेज, उसमें उसने 2 डाले लिए, 2 फला बड़ी गाड़ियाँ ली, ठीक है, और वो 1 लाख रुपए सिर्फ उसमें इस्तेमाल कर लिए गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट। अगले दिन वही लड़का अपनी वाइफ को लेकर मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा है। तो एक दिन पहले जो आपने 1 लाख रुपए खर्च किए ट्रांसपोर्ट पे और आपने कर्जा लिया, और लड़की 2-3 साल तक भुगतती रहेगी, क्योंकि आप जब कहेंगे आप कहेंगे भी मेरी हैसियत नहीं है, शादी पे जो कर्जा लिया था वो अभी अदा कर रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम इस्लाम ने हमें क्या कहा कि निकाह सादगी से किया जाए, रुखसती हो, और अगले दिन जो उसकी हैसियत उस पर वलीमा कर दिया जाए, बस इनफ है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोगों को मनाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह उसका रसूल नाराज़ होता हो जाए, नाउज़ुबिल्लाह। उसकी वजह से क्या होता है, घर में तनाव रहता है,
आप एंजाइटी के मरीज़ हो जाते हैं, आप डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं। लोग क्या चाहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, यहाँ ये भी देखा है कि इंतकाल में आ जाए तब भी वो दिखावा कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। मैयत में आ जाए उसमें भी वो मामला चल रहे होते हैं। बच्ची की शादी है उसमें वो नाराज़गी कर रहे हो, उसमें दिखावा चल रहा होता है। तो हर तरीके से आप छोड़ें, लोगों को राज़ी करने भी जाएंगे तो लोग कभी राज़ी नहीं होंगे। लोग उस वक्त राज़ी होते कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। लोग आपसे कभी, आप अल्लाह को राज़ी करें और खुदा के लिए मैं लोगों के मैसेज दूंगा, अपने लिए जिए, अल्लाह की खातिर अपने लिए जिए। आप लोगों को जीने के लिए खातिर जीते, उससे आप मुश्किलात, तकलीफ़, परेशानी में चले जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही आपने मुफ्ती साहब के अपने लिए जिए। असल में क्या है ना, हमारे दिल मुतमईन नहीं है। हमारे दिल जिस दिन मुतमईन हो जाएंगे, हम अंदर से सेटिस्फाई हो जाएंगे, हम सुकून में आ जाएंगे ना जिस दिन, उस दिन ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप यकीन जानिए, ये जो भाग दौड़ मुकाबलेबाजी लगी है ना, ये सिर्फ बेसुकूनी की भाग दौड़ है। इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आज का बहुत ही अहम मौजू जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और हमें कॉलर ने भी एक कॉल किया, उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि हमारी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ड्रामेबाजी के बगैर हम सारी ट्रांसमिशंस को ऑथेंटिक तरीके से लेके चल रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन और वो टॉपिक्स आपके सामने लेकर आते हैं जो कि एक्चुअली मुआशरे का हिस्सा है। जैसे कि अभी हमने बात की मटीरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर, कि लोग आजकल इतना दिखावे में गुम हो गए, इतना गुम हो गए कि वो अपने आप को ही भूल गए। अपने स्टेटस को ऊपर लेकर आने के लिए वो अपने ऊपर भी पैसा लगा रहे हैं कि बस किसी तरीके से वो सबके सामने वाज़ेह हो जाएं। बजाय मेहनत करने के वो समझते हैं कि पैसा ही हर कुछ है और पैसे के थ्रू, गाड़ियों के थ्रू आप आगे आ सकते हैं। वो समझते हैं कि आप अपना पैसा दिखाकर, चाहे वो ब्रांड्स एक्चुअली भी ना हो, फेक ब्रांड्स होते हैं। सिर्फ अब हर किसी को तो पता नहीं होता कि ये बंदे ने असल पहना हुआ है या फ़ेक पहना हुआ है, ओरिजिनल पहना हुआ है या फ़ेक पहना हुआ है। वो उससे मैच करने के लिए फ़ेक चीज़ें पहनकर और उसी अकड़ के साथ वो चलते हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि वो सुकून में कैसे हैं, क्योंकि जब आप इंतहाई दिखावे के मोड में आ जाएं और लोगों में इन रहने के लिए पैसा लगाना शुरू कर दें कि बस मैं, हर कोई बोले आपकी वाह वाह हो, आपकी जय जय हो हर बार, ऐसे लोग कैसे सुकून में रह सकते हैं? मैं आपको पहले एक हदीस का एक टुकड़ा सुना। जी जी। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे लोगों को नापसंद किया है, उसमें मिसाल दी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो फ़कीर हों और वो फ़कीर होने के बावजूद तकब्बुर करते हों, यानी उनके अंदर गुरूर किसी न किसी बात का, और वो किसी न धोखे में रहते। तकब्बुर क्या है? दरअसल धोखा है। एक सबसे पहला तो बंदा अपने आप को धोखा दे रहा हो, और ये लोग जो बज़ाहिर लोगों को दिखाने के लिए, मुतासिर करने के लिए जी रहे होते हैं, वो दरअसल ज़हनी मरीज़ होते हैं। वो ज़हनी मरीज़ इस तरह का मामला होता है क्योंकि वो लोगों को देखकर हसद की नज़र रखते हैं। अभी कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि कुछ लोगों की मिसाल ऐसी होती है, वो शहद की मक्खी की तरह होते हैं कि उनको हर एक में खैर नज़र आती है, और कुछ लोग गंदी मक्खी की तरह होते हैं जिनमें हर एक में बुराई नज़र आती है। इस तरह के जो ज़हनी मरीज़ होते हैं वो हर एक में बुराई सोच रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई अच्छा सूट पहन के आए सामने मेरे कोई भाई, तो अगर मुझ में ये बीमारी है रियाकारी की, दिखावे की, तो मेरे जहन में ये होगा ये मुझे दिखाने के लिए आया है, ये जो पहन कर आया है इसका मकसद ये कि मैं नीचा हो गया और मैं उससे इंतकाम लेने के लिए फिर हरबे इस्तेमाल करूँगा और अपने सीने में और अपने दिल में उसके लिए बुराई करूँगा। अब जो ताकरातें चल रही हैं उसमें हदीस में आता है कि वो लोग कि जिसके दिल में बुराई होती है, कीना होती है, उनकी बख्शिश नहीं होती। अब अंदाज़ा कीजिए अगर वो शब कदर भी पालें तो उनकी बख्शिश नहीं होती। तो मुझे और आपको बचना कैसे? बचना ऐसे कि हम अल्लाह की नेमतों को याद करें और फिर खुदा के लिए जो भी काम करें, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हबीब इनसे कहें कि मेरी नमाज़ अल्लाह के लिए, मेरी क़ुरबानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना अल्लाह के लिए, मेरी ज़िंदगी का पूरा मकसद सिर्फ अल्लाह के लिए। और नाउज़ुबिल्लाह जब हम दिखावा करते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ लोगों के लिए, यानी कि हम खिलाफ जाते हैं, इसे कहते हैं शिर्क ख़फ़ी। बिल्कुल ऐसा ही है आपा। जैसे अभी मुफ्ती साहब ने भी कहा कि हम लोगों के लिए करते हैं, अल्लाह के लिए नहीं करते। तो हमने कब से अल्लाह के लिए करना छोड़ दिया और लोगों के लिए करना शुरू कर दिया? हम क्यों इतना दुनिया में मशगूल हो गए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाना। अगर हम अल्लाह के वास्ते करेंगे तो यकीनन परवरदिगार आलम को वो हमारी अदा बहुत पसंद आएगी। और आप खल्क़े खुदा के लिए जितना भी करते जाएं वो कम ही है, और करते जाएं रब्बुल आलमीन परवरदिगार आलम उनके दिलों को कभी भी नहीं भरेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। एक बात और भी करूँगा मैं। जी। हम रिश्तों के हवाले से भी धोखा करते हैं, हम जिससे हमें माली फ़ायदा होता है। मैं बड़े भाई की इज़्ज़त कर रहा हूँ कि मुझे उनसे माली फ़ायदा लेना है,
मैं छोटी बहन की इज़्ज़त करूँ क्योंकि उसका बहनों ही बहुत, उसका शौहर बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है, तो मुझे माल पड़ने पर मैं दोस्तों से इसलिए मिल रहा हूँ कि मुझे उनसे कोई फ़ायदा लेना है। बात याद रखिएगा। आपने अक्सर ही जुमला सुना होगा, यार मैंने इसके लिए इतना किया, मुझे क्या मिला। लोग इसमें एंजाइटी के मरीज़ हो जाते हैं। याद रखिए, जितने मेरे भाई और मेरी बहनें ही प्रोग्राम देख रहे हैं, आप जो भी रिश्ता निभाएं, आप बीवी हैं शौहर से, शौहर या बीवी, एक आपस में रिश्ता, बहन और भाई और बहन का रिश्ता, दोस्त और दोस्त का रिश्ता, जो भी करें सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें। जब आप ये रिश्ता अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे तो आपका देखना इबादत, आपका मिलना इबादत, आपका बात करना इबादत बन जाएगा। हत्ते कि हदीस में आता है मुआनिका, यानी कि लोग जब गले मिलते हैं आपस में, दोस्त आपस में, उनके जुदा होने से पहले अल्लाह दोनों के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। यानी इतनी फजीलत है। अगर मैं माली मफाद के लिए जाऊँगा तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कभी हो सकता है हराम हो जाए। लेकिन मैं अल्लाह की मोहब्बत, हदीस से रसूल आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, एक शख्स दूसरी जगह पे मिलने के लिए जा रहा है, अल्लाह फरिश्तों को भेजता है, ये क्यों जा रहे हैं? फरिश्ते इंसानी सूरत में आता है, आप क्यों जा रहे हो? तो वो कहते हैं कि मैं अपने दोस्त से अल्लाह के खातिर मिलने जा रहा हूँ। वो फरिश्ता जाता है अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह कहता है उससे जाके कह दो मैंने तेरी भी बख्शिश कर दी और जहाँ तू जा रहा है उसकी भी बख्शिश कर दी। तो यानी अगर आपका नेक मकसद होगा तो अल्लाह ताला आपके आखिरत के दरवाजे खोल देगा, और दुनिया का मकसद होगा आप यहाँ भी फंसते रहेंगे और आखिरत में भी फंसेंगे। लेकिन मुफ्ती साहब देखें, ये जो दुनिया का मकसद या अल्लाह का मकसद, ये तो हम सभी को पता है। हमारे दिलों में ये बात तो बचपन से बिठा दी जाती है ना कि अल्लाह एक है, अल्लाह की राह में ख़र्च करना है, नेकी की तरफ गामज़न होना है, तरक्की करनी है, ये करना है, वो करना है, रिश्वत नहीं लेनी है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी रूट्स में हैं और हम अपने बच्चों को बता रहे होते हैं, और ये वही बच्चे जिनकी रूट्स में डाला जाता है, वही बच्चे बड़े होकर ये सारे काम कर रहे थे। ये सारी बातें मुझे आपसे करनी है, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, लेकिन ये सवाल का जवाब मैं आप लोगों से भी चाहूँगी। चाहें तो आप कॉल करके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, और ब्रेक के बाद ये जवाब मुफ्ती साहब से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही थी दुनियावी तौर पर जो हम दुनिया में जो गुम हैं चीज़ों में ज़ाहिरी तौर पर, और दिल जो है वो हमारे बेसुकून हैं, और वो इतने बेसुकून हैं कि बस हम बाहर की तरफ सुकून ढूंढने के चक्कर में शायद मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। मुझे ऐसा ज़ाती तौर पे लगता है कि अगर हमारे अंदर सुकून आ जाए तो शायद हम इन तमाम चीज़ों में ना पड़ें। अब ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बात से एग्री करें, मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, एक रूहानी पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। जब वो रूहानी सुकून आपके दिलों में और आपके दिमागों में उतर आता है ना, फिर दुनिया बड़ी बेमानी लगती है। दुनिया में यकीन करें दिल नहीं लगता, आप ख़ुद को एलियन सा फ़ील करते हैं। अल्लाह करे कि आप सब उस सफ़र पे ज़रूर निकलें किसी न किसी वक्त। और मेरा ख़्याल से मुफ्ती साहब हम रूहानी तौर पर भी एक टॉपिक रखते हैं, रूहानियत पे भी हम ज़रूर बात करेंगे। अभी जो ब्रेक में जाने से पहले मेरा सवाल था वो ये था कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि झूठ बोलना बुरी बात है, रिश्वत लेना बुरी बात है, सच का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, बड़ों की इज़्ज़त करना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बड़े होने तक वो लेकर चलते हैं, लेकिन बेरा रवि का शिकार बहरहाल हम हो ही जाते हैं। जबकि हमारी रूट्स में तो हमारी माँ ने, हमारे वालिदैन ने बहुत अच्छी बातें डाली होती हैं। ये हमें क्या हो जाता है कि जब हम दुनिया में मशगूल होते हैं, दोस्तों में उठते बैठते हैं, लोगों में उठते बैठते हैं, तो फिर हम इस तरह से ये दुनिया में क्यों मशगूल हो जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसके दो पहलू हैं। वो वालिदैन और बेखुसूस वो वालदा जो रियाकारी का बच्चे को सबक तो दें कि रियाकारी मत करो, मगर अपनी गैदरिंग में बैठकर वही दिखावे की बात करें, बच्चा उस चीज़ को देख रहा है। बाप कहे कि झूठ ना बोलो, और वो दोस्तों के साथ बैठ के बहुत बड़ी बड़ी झूठी बातें कर रहा है, जो बच्चा उसको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। तो बच्चे को आप कितना भी समझाएं, बच्चा देख के सीखता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो हम जिस जगह रहते हैं, लोगों में 10 या 20% हम सीखते हैं, बाकी 80% 75% हम मुआशरे से वो चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। आपकी दोस्ती किन लोगों में है? अगर आपकी दोस्ती उन लोगों में कि जिनको अल्लाह से मोहब्बत है और जो दिखावा झूठी बातें नहीं करते, तो आप झूठ की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आपकी दोस्ती उन लोगों में कि जो सिर्फ रियाकार हैं, फिर आप रियाकारी को अपनाएंगे। सैयदना अली हैदर करार ने आज का ये मैसेज भी दे दूँ मैं। सैयदना अली हैदर करार से पूछा कि ये बताइए अमीरुल मोमिनीन, रिया मुझ पर रिया है या नहीं, दिखावा है या नहीं, मैं कैसे पहचानूँ? आपने फरमाया रियाकार वो होता है जब अकेला हो ना तो अमल में सुस्ती करे। जैसे नमाज़ पढ़ रहा तो बहुत सुस्त पढ़ ही नहीं रहा, या पढ़ रहा तो बहुत सुस्ती के साथ, मगर जैसे ही लोगों को देखेगा तो उसमें चुस्ती आ जाएगी और वो लोगों को दिखाने के लिए एक्टिव हो जाएगा। और जब कोई उसकी तारीफ़ करे तो वो अमल में ज़्यादती करना शुरू कर देगा। तो अल्लाह ने फरमाया अगर तुम चीज़ें देखो, अगर तुम सुस्त हो अकेले में और लोगों को देखकर तुम चुस्त हो रहे हो, तो फिर तुम रियाकार हो, ये काम तुम अल्लाह के लिए नहीं कर रहे। अब वो तो देखें आपका और अल्लाह का मामला है।
आप अकेले में अल्लाह से कितना कनेक्ट कर पाते हैं, अल्लाह से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, वो अकेले में आपका और अल्लाह का मामला है। और ये तो दुनिया वाला है ही नहीं मामला, बिल्कुल ऐसे ही। ये सारी नियत तो अल्लाह जानता है और अल्लाह तो शहरक से ज़्यादा करीब है। मतलब अगर हम ख़ुद को ऐसा प्रिटेंड भी करें दूसरों को सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे बताने के लिए कि आप अल्लाह से बहुत करीब हैं, मुंह से आप बोले जा रहे हैं, लेकिन दिल में तो आपके अल्लाह है ना, शहरक से ज़्यादा करीब है। उसको तो पता है कि आप कितना दिखावा कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं। और ये दुनिया मकाफ़ात अमल है, आप अच्छा करेंगे तो भी सामने आएगा, बुरा करेंगे तो भी सामने आएगा। ये जो दिखा रहे हैं आप, ऐसा ही है कि नहीं है? बिल्कुल सही कह रही हैं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी हमारे अमाल का दारोमदार हमारी नीयतों पर है। तो अगर हमारे अंदर खुदा बसता है और पाक परवरदिगार आलम को हम राज़ी करने के लिए अपने तमाम अमाल को सरंजाम दे रहे हैं, तो रब्बुल आलमीन भी उसको कबूल फरमाएगा। और अगर हम दुनिया दिखावे के लिए वो सारे अमाल कर रहे हैं, तो परवरदिगार आलम उसकी वजह से हमको जहन्नुम में डाल देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की आपका भी बहुत शुक्रिया, मुफ्ती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और वक्त जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन जाते जाते मैं एक बात आप लोगों से करना चाहती हूँ। और जब मैं ऐसी कोई बात करती हूँ, यकीन जानिए मैं ख़ुद से नहीं करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ तो मुझे कहा जाता है कि वो बात मैं आपसे करूँ। और आज मैं आपसे जो बात कह रही हूँ, मैं सोच समझ के भी कह रही हूँ, और ये शायद कहीं से कहलवाई भी जा रही है। अल्लाह से दोस्ती करना सीखें। ये जो वक्त आ रहा है ना, जिसे कह रहे हैं दज्जाल का जो है वो अपीयरेंस होगी, तो फ़लाना शैतान तो ढमकाना, तो शैतान तो अपने ज़ोर पे आएगा ऊपर, लेकिन अल्लाह ताला अल्लाह वाले भी उठाएगा। तो क्या पता वो आप ही हों। अपने दिल में झांकिए, अल्लाह बसता है वहाँ पर, निकालें ज़रा खुरेद कर। शहरक से ज़्यादा करीब है अल्लाह ताला, तो उसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह ताला हमारे अंदर बसता है और हम कहीं बाहर ढूंढ रहे होते हैं अल्लाह ताला को। अल्लाह तो हमारे दिलों में है, धड़कन के साथ धड़कता है फिर अल्लाह। आप ढूंढने तो सही, आपके साथ जो अंदर अपने आप में मोहब्बत है ना, वो अपनी मोहब्बत से पहले अल्लाह की मोहब्बत रखिए, फिर अपनी मोहब्बत रखिए, फिर अपने दिल की धड़कन सुनिए। दिल की धड़कन में अल्लाह अल्लाह आपको महसूस होगा कसम से। इसी मशवरे के साथ और इसी मैसेज के साथ मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करती हूँ कि ढूंढिए अपने अंदर अल्लाह को, मिल जाएगा। दिस इज़ सोनिया सुंदर साइनिंग ऑफ। कल मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।